हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिटेल विद एकता। हम 10th क्लास का 3rd यूनिट कर रहे थे जो कि है सिक्योरिटी से रिलेटेड। आज हम उसके 3rd यूनिट के जो सेकंड सेशन है उसका लास्ट टॉपिक कर रहे हैं जो कि है हरासमेंट एंड वायलेंस, यानी कि उत्पीड़न व हिंसा। तो उत्पीड़न या हरासमेंट क्या होता है, हिंसा तो आप सबको पता है, वायलेंस या हिंसा या वायलेंस क्या होता है, मार पिटाई, है ना। किसी को फिजिकल चोट पहुंचाना, यानी कि किसी को शारीरिक चोट पहुंचाना, उसे कहते हैं हिंसा। जैसे कि मारपीट करना, किसी को कोई चोट पहुंचाना, वो होती है हिंसा। लेकिन हरासमेंट क्या होता है, हरासमेंट क्या होता है कि किसी का अनवेलकम बिहेवियर, यानी कि गलत व्यवहार, जिससे कि काम करने के वातावरण पे गलत असर पड़े, ठीक है, जो हमारा वर्क एनवायरनमेंट है वो ख़राब हो जाए। तो क्या होता है हरासमेंट, किसी भी व्यक्ति का कोई ऐसा व्यवहार या कोई ऐसा कमेंट, भद्दे कमेंट जो कि किसी को परेशान करते हैं, उसकी वजह से काम करना मुश्किल हो जाए और सुनने वाले कर्मचारी के दिमाग पर गलत असर पड़े, उसे क्या कहते हैं, उत्पीड़न। उत्पीड़न में किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती, लेकिन हम किसी को दिमागी तौर पर परेशान करते हैं। हिंसा में तो हम शारीरिक चोट पहुंचाते हैं, किसी को मारना, पीटना, कोई चोट पहुंचाना। लेकिन हरासमेंट क्या है, हरासमेंट पे कोई शारीरिक चोट नहीं होती, लेकिन किसी को दिमागी रूप से परेशान करना, जैसे कि किसी के साथ भेदभाव करना या किसी पे चिल्लाना या उससे गलत व्यवहार करना, गलत तरीके से छूना, ये सब क्या होता है, हरासमेंट होता है। तो अगर किसी भी स्थान पर हरासमेंट होगा, गलत वातावरण होगा, तो वहाँ का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो काम करने का स्थान है, वहाँ का वातावरण ख़राब हो जाएगा और कर्मचारी के लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। और इससे कर्मचारी के दिमाग पर भी गलत असर पड़ता है, वो परेशान हो जाता है और वो सही तरीके से काम नहीं कर पाता। तो आगे है सेफ्टी टिप्स। अगर किसी भी स्थान पे उत्पीड़न हो, हरासमेंट हो, तो उसके लिए सेफ्टी कैसे करेंगे, क्या क्या बचाव के तरीके हैं। सबसे पहला है टेल द हरासर टू स्टॉप, यानी कि परेशान करने वाले व्यक्ति को रोकना तथा चेतावनी देना। इसका क्या अर्थ है, अगर कोई भी व्यक्ति आपको गलत कमेंट करता है, गलत बात करता है या गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है, तो डरना नहीं, उसे तुरंत रोकना। अगर हम उसे रोक देंगे और तो उसकी हौसला जो है वो कम हो जाएगा, लेकिन अगर आप डरेंगे तो उसके हौसले बढ़ेंगे, वो और भी ज़्यादा परेशान करेगा। तो इसके लिए हिम्मत नहीं हारनी, हमें क्या करना है, हौसले से उस व्यक्ति को रोकना है और उसे चेतावनी देनी है कि वो आज के बाद ऐसा ना करे। सेकेंड इज़ कंप्लेंट अबाउट द हरासमेंट, उत्पीड़न की शिकायत करना। जो व्यक्ति उत्पीड़न कर रहा है तो हमें उसके बारे में शिकायत करनी चाहिए। किसको करनी चाहिए, अपने हेड को, अपने सुपरवाइज़र को। तो आपके काम करने के स्थान पे जो भी आपका बॉस है, सुपरवाइज़र है, उसको इस उत्पीड़न के बारे में शिकायत करना, बताना, ठीक है। थर्ड इज़ इन्फॉर्म द सुपरवाइज़र, जो आपके सुपरवाइज़र है उसको इन्फॉर्म करना, उसको सूचना देना। फोर्थ इज़ टॉक टू एनी फ्रेंड और फैमिली मेम्बर, किसी भी नज़दीकी दोस्त या परिवार के सदस्यों को इसके बारे में जानकारी देना। अगर आप किसी को नहीं बताएंगे तो आपका डर बढ़ता जाएगा, लेकिन अगर आप किसी को बताएंगे, अपने दोस्त या परिवार के सदस्य को, एक तो आपका डर कम होगा, दूसरा आपका हौसला बढ़ जाएगा कि वो सब आपके साथ हैं। नेक्स्ट इज़ गिव रिटन कंप्लेंट, लिखित में कंप्लेंट करना, लिखित में शिकायत करना। क्यों, अगर कोई भी जांच होती है तो आपके पास सबूत हो कि आपने लिखित में इस जो उत्पीड़न है या हरासमेंट है उसके बारे में आपने शिकायत की थी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ शॉपलिफ्टिंग एंड रॉबरी। अब शॉपलिफ्टिंग क्या होती है, चोरी और लूट। रॉबरी होती है लूट, शॉपलिफ्टिंग होती है चोरी। तो ये तो आम बात है, दुकानों में चोरी या लूट की घटनाएं होती रहती हैं। तो ये कोई भी कर सकता है, कोई बाहर का व्यक्ति या कोई स्टोर के अंदर का कर्मचारी भी कर सकता है। तो शॉपलिफ्टिंग या रॉबरी, यानी कि चोरी हो या लूट हो, उससे
जान और माल दोनों का नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि इससे हमें चोट भी पहुंच सकती है और हमारा पैसा, हमारी वस्तुएं, उन सब का नुकसान भी होता है। तो कोई भी व्यक्ति जो कि स्टोर से संबंधित है, चाहे या फिर स्टोर के बाहर का है, कोई भी व्यक्ति ऐसा काम कर सकता है। तो चोरी और लूट के टाइम पे या कोई भी इवेंट हो, थेफ्ट हो या रॉबरी हो, यानी कि चोरी हो या लूट हो, हमारा जो मेन टारगेट है, हमारा मेन उद्देश्य है, वो क्या होना चाहिए? कर्मचारी और कस्टमर की सुरक्षा। कि चोरी और लूट के टाइम पे हमें पैसे से ज़्यादा, वस्तुओं से ज़्यादा कर्मचारियों की और कस्टमर की सुरक्षा का ध्यान रखना होता है। क्यों? क्योंकि कैश और वस्तुएं वो तो वापस आ जाएंगी, लेकिन अगर किसी व्यक्ति का नुकसान हुआ तो हम उसको वापस नहीं ला पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए चोरी और लूट के टाइम पे समझदारी से काम लेना चाहिए। लुटेरों से या चोरों से ज़्यादा जो बहस नहीं करनी चाहिए या उन्हें ज़्यादा रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हो सकता है उनके पास हथियार हो और वो आपको या आपके कस्टमर को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान पहुंचाएं। इसलिए हमारा जो मेन टारगेट है वो व्यक्तियों की सुरक्षा होनी चाहिए, ना कि हमारी कैश और वस्तुओं की सुरक्षा। तो शॉपलिफ्टिंग और रॉबरी को रोकने के लिए हमें क्या करना होगा? रिटेल में चोरी और लूट को रोकने के लिए सबसे पहले है यूज़ सीसीटीवी कैमरा। सीसीटीवी कैमरा क्या होते हैं? क्लोज सर्किट टेलीविज़न कैमरा। ठीक है, तो सीसीटीवी क्या होते हैं? क्लोज सर्किट टेलीविज़न कैमरा। तो हमें सीसीटीवी कैमरा की मदद लेनी चाहिए, जिससे कि जो चोरी करने वाला व्यक्ति है या लूटने वाला व्यक्ति है उसका वीडियो बन जाए और हम उसको आसानी से पहचान सकें। नेक्स्ट इज़ सेफ्टी मीज़र। सेफ्टी मीज़र क्या है? सुरक्षा का ध्यान रखना। हमें स्टोर और वस्तुओं की और कर्मचारियों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हम स्टोर के बाहर कोई सुरक्षा गार्ड होते हैं ना, सिक्योरिटी गार्ड, वो लगा सकते हैं, जिससे कि हम स्टोर की सुरक्षा का ध्यान रख सकें। इसके लिए हम कैमरे के द्वारा भी स्टोर की सुरक्षा कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ कीप मिनिमम कैश। स्टोर में कम से कम मात्रा में कैश रखना, अधिक मात्रा में कैश नहीं रखना। लूट के चांसेस, चोरी के चांस कब होते हैं? जब हमारे पास कैश हो, पैसा अधिक मात्रा में हो। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? जितना भी फालतू कैश है वो बैंक में जमा करा देना चाहिए। केवल ज़रूरी थोड़ा बहुत कैश ही हमें अपने स्टोर में रखना चाहिए। नेक्स्ट इज़ नेवर ट्राई टू कैच द शॉपलिफ्टर अलोन। कभी भी अकेले ही चोरों को पकड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हो सकता है उनके पास कोई हथियार हो, इसलिए अकेले कभी भी उनको रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द रॉबरी एंड शॉपलिफ्टिंग टू द पुलिस। चोरी या लूट होने के बाद चोरी या लूट की जो सूचना है वो पुलिस को देनी चाहिए, जिससे कि पुलिस उन चोरों को पकड़ सके। नेक्स्ट इज़ गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द रॉबर और शॉपलिफ्टर टू द पुलिस। यानी कि लुटेरों के बारे में पुलिस को पूरी सूचना देना, जैसे कि वो कैसे दिखाई देते थे, उनकी हाइट, उन्होंने कैसे कपड़े पहने थे, उनका चेहरा कैसे दिखता था। तो ये सब जानकारी पुलिस को देनी चाहिए, जिससे कि पुलिस की मदद हो और वो उसे पकड़ सके। नेक्स्ट इज़ मेक अ रिकॉर्ड ऑफ द लॉस। जितना भी लॉस हुआ, नुकसान हुआ, चाहे वो कैश हो या फिर वस्तुएं, उसके बारे में सही सही जानकारी पुलिस को देना, जिससे कि पुलिस आपका जो नुकसान है उसकी भरपाई करवा सके। नेक्स्ट इज़ प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ लाइट्स इन द स्टोर। स्टोर में लाइटों की सही व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ अंधेरा होता है वहाँ पे चोरी और लूट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए स्टोर का कोई भी ऐसा स्थान नहीं होना चाहिए जहाँ पे लाइटों की व्यवस्था ना हो। तो हर जगह सही लाइट का इंतज़ाम हो, जिससे कि चोरों को चोरी करने से पहले सोचना पड़े या उनके मन में थोड़ा डर हो। थैंक यू।